आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रतिदिन मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति के साथ मंदसौर के युवकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके पास से पुलिस ने 513 ग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पिछले कई दिनों कार्रवाइयां की गई। इन कार्रवाइयों में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें मोबाइल और अन्य सबूत जुटाए गए थे और उन सबूत के आधार पर ब्रेक टेक करके लगातार मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले ग्राहकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अधिकांश मामले राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं, जहां से मादक पदार्थ मध्य प्रदेश के मंदसौर के रास्ते होते हुए इंदौर में पहुंचता है। यहां पर इसकी भारी मात्रा में खपत की जाती है। पुलिस के द्वारा करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ 2025 में जब्त किए गए थे, जिसमें दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अधिकांश मामले राजस्थान से ही जुड़े हुए आए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा सूचना के आधार पर MR 4 रोड से कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की डिलीवरी देने के लिए निकले निदवानिया निवासी मंदसौर, मुकेश धनगर निवासी मंदसौर, कमलेश निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 513 ग्राम से अधिक HD ड्रग्स बरामद किया है। साथ ही दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। अब उनके मोबाइल के माध्यम से पुलिस अन्य तस्करों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है और जल्द कई और भी तार जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। आपकी जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता रहा है। उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सर द्वारा भी क्राइम ब्रांच को लगातार इसी कार्य के लिए पूरी टीमों को लगाया गया है। और आपको जानकारी में यह भी होगा कि पिछले साल हम लोगों ने लगभग 150 प्रकरणों में 200 आरोपियों को पकड़ा और 5 करोड़ से ऊपर के भी अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। इसी कड़ी में इस वर्ष के शुरुआत में भी अभी कल ही एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। ये प्रतापगढ़ राजस्थान तरफ से आ रहे हैं और इनके पास में बड़ी मात्रा में अवैध MD पदार्थ रखा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ACP सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और TI क्राइम के नेतृत्व में तत्काल ही वहाँ पर उनको घेराबंदी किया गया। तो ये सिद्धेश्वर जालंधर नाथ महादेव मंदिर, वहाँ MR 4 रोड के पास में ये इनकी मोटरसाइकिल दिखी, ये संदेही ही दिखे। इनको तत्काल रोका गया। रोकने के बाद जब इनके मोटरसाइकिल जब ये रोकते समय ही ये भागने लगे तो इनको थोड़ा पीछा करके पकड़ा भी गया। ये उसमें इनको गिर भी गए थे, लेकिन जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई, उस तलाशी में इनके कब्जे से 513 ग्राम MD जब्त हुई है। और इसमें 3 आरोपी जो जब इनको रोका गया, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम निकल निदवानिया, ये एक मंदसौर का रहने वाला है, दूसरा मुकेश धनगर उर्फ बबलू, ये मंदसौर का है, और तीसरा कमलेश गायरी, ये प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ये तीनों लोग इस मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, जिनको तत्काल पुलिस गिरफ्त में किया गया और मौके पर 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब इनको पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इस वर्ष भी ये 8वीं 9वीं कार्रवाई है। हम लगातार 1 जनवरी से ही लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं और ये जो जब्त शुदा अवैध मादक पदार्थ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जो जब्त की गई है। और अब इस पर वैधानिक कार्रवाई कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके पूरे आगे पीछे के बैक ट्रैक करके इनके मुलजिमों की भी जानकारी ली जाएगी। इनके आरोपियों में कोई पुराना बैकग्राउंड है, कोई पहले से भी कोई अपराध के मामले दर्ज है? इसमें से जो निखल निदवानिया है, इसके पूर्व में ही 3 अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के अपराध हैं मंदसौर में, और बाकी 2 अपराधियों के अभी रिकॉर्ड और खंगाले जा रहे हैं। इन सबकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच की है। स्टूडेंट्स हो गया नहीं, ये 10वीं और 12वीं वगैरह पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। और ये चूँकि राजस्थान तरफ से आ रहे थे, यहाँ वहाँ पे ये जो बेसिकली जिस गांव में ज़्यादा अवैध ड्रग्स बिकती रही है, उसी गांव से ये लोग लेकर के आ रहे थे। अब इस संबंध में बैक ट्रैक करके पूछताछ की जाएगी कि इनके ऊपर कौन है जो इनको ड्रग्स इतनी बड़ी मात्रा में दे करके यहाँ पे सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। अब इस संबंध में जानकारी ली क्या सर ये भी बताया कि ये सप्लाई करने वाले थे, किसी देने वाले थे? ये अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में ये जो ड्रग्स ला करके यहाँ खपाने की इनकी जो प्लानिंग थी, तो कई लोगों को इन्होंने यहाँ पर पेडलर बनाने की कोशिश की होगी। पूर्व में भी हम लोगों ने आपको बताया जैसे कि हमने 200 से ऊपर पेडलरों को अरेस्ट किया है पिछले साल। तो इसी कड़ी में अभी इस साल भी पूछताछ की जाएगी कि उनमें से अब ये कौन किन किन को ये देते रहे हैं, इन संबंध में कुछ जानकारी ली जाएगी। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम
आपके साथ।